अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे हमेशा यही कहती हूँ, जितने भी मैंने आपको रूल बताए हैं आपने वो किस तरीके से याद करने हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में या उस पे नेक्स्ट में वीडियो बना दूँगी अलग से कि आपने किस तरीके से उसके नोट्स बनाने हैं और आपको उसको किस तरीके से डेली बेसिस पे याद करना है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ जो भी मैं आपको रूल्स पढ़ाती हूँ आप वो खुद पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं और आप उससे रिजेंबल जो है गूगल से जाके एग्जाम्पल्स देखें ताकि आपकी क्लेरिफिकेशन हो जाए और फिर वो आपको कभी भी नहीं बोलेंगे। तो एनीवेज हम अपने वीडियो पे आते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिखे, ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। अब यहाँ पे आपने किस तरीके से एरर को फाइंड आउट करने, ये एरर आप तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब आपको रूल का पता होगा, क्योंकि ग्रामर एक बहुत जो है वो ड्रास्टिक्स आपके पास वो सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कन्फ्यूजन्स होती हैं, कुछ जो है वहाँ वहाँ पे आपकी रेटाफिकेशंस होती है, कुछ आपके रूल्स होते हैं, तो उन सब चीज़ों पे आपने फोकस करना होता है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ऑल द ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड लिखा हुआ है। जब भी हमारे पास सेंटेंस में ऑल, एनी या ओनली आ जाए तो उसके बाद जो है वो हमेशा हम दैट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑल। ऑल के बाद दा नहीं, ऑल के बाद क्या है, दैट। ये अब ये क्या है, ग्रामर का रूल है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब जहाँ से मैं रूल उठाती हूँ, मैंने आपको वो बुक भी जो है वो अपने चैनल पे दे दी है, अगर आप चाहें तो आप वो उससे भी गो थ्रू कर सकते हैं या आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, वो सब सेम है। तो यहाँ पे देखा, ऑल के बाद हमेशा दैट आता है, तो यहाँ पे दा नहीं दैट आएगा, तो एरर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सेकंड पे आते हैं, यहाँ पे क्या है, आई एम फेमिलियर टू द फिगर ऑफ पोस्टमैन। अब यहाँ पे क्या है, कुछ यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिख दिए हैं जहाँ पे हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ होता है, जैसे एग्री, कंप्लीट, कंप्लाई, फेमिलियर, क्वर्ड, गिफ्टेड, ओवरवेलमिंग। तो यहाँ पे क्या है, फेमिलियर। फेमिलियर के साथ क्या है, हमेशा विथ यूज़ होता है, यहाँ पे यूज़ ऑफ विथ अब किसके साथ यूज़ होगा, एग्री के साथ, compete, comply, familiar, called, gifted एंड overwhelm। जब भी ये यूज़ होंगे उनके साथ प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ होगा, विथ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, आई एम फेमिलियर, तो फेमिलियर हमारे पास इस लिस्ट में है, तो हमारे पास यहाँ पे फेमिलियर के साथ विथ यूज़ होगा, टू यूज़ नहीं होगा, तो एरर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सब फिक्स पोजीशन है और आपने इनको जब तक याद नहीं करेंगे आप इसको कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थर्ड पे है, आई एग्री टू यू इन द मैटर। अब यहाँ पे क्या है, एग्री। एग्री के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विथ यूज़ होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एग्री के साथ टू है, तो यहाँ हमारे पास एरर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये हो जाएगा, आई एग्री विथ यू इन दिस मैटर, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं वर्ड जिनके साथ हमेशा विथ यूज़ होता है। तो आपने ये जब आप नोट्स बनाएंगे आप वहाँ पे ये चीज़ लिख देंगे, तो जब भी इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसके साथ हमेशा विथ यूज़ होता है, टू प्रीपोजिशन कभी भी यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट वन हम आते हैं यहाँ पे 4 पे, ही इज़ गिफ्टेड टू द पावर ऑफ स्पीच। अगेन गिफ्टेड के साथ हमने देखा यहाँ पे इस लिस्ट में है, गिफ्टेड के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, विथ प्रीपोजिशन यूज़ होता है, टू यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे विथ यूज़ होगा, ये हो जाएगा, ही इज़ गिफ्टेड विथ द पावर ऑफ स्पीच। अगर आप ये लिस्ट याद करेंगे तो आपको ये माइंड में होगा कि इन वर्ड्स के साथ हमेशा विथ यूज़ होता है, टू यूज़ नहीं होगा, तो आप इसको फ़ौरन से जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।